मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट पर विवाद खड़ा हो गया है। इन्होंने अपना जो परफॉर्मेंस था उसके बाद एक ट्वीट किया और सबसे पहली लाइन अगर आप पढ़ेंगे इसमें उन्होंने लिखा है, दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर इन गाजा। थोड़ी देर बाद यानी कि मुकाबले के एक दिन बाद वो ट्वीट करते हैं और उस जीत को समर्पित करते हैं गावा के लिए। दरअसल आईसीसी का नियम कहता है कि जब आप इस तरीके का कोई मुकाबला खेल रहे हैं कि आप धार्मिक, पॉलिटिकल, नस्लीय ऐसी टिप्पणियां नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक पॉलिटिकल कमेंट यहाँ पर आया है रिजवान की तरफ से, जो ऐसे लगातार कमेंट करते भी रहते हैं, पर इस तरीके का दो देशों के बीच के युद्ध में ये अपनी तरफ से अगर आप देखें ऊपर बयान रख रहे हैं और आईसीसी का अभी तक कोई एक्शन भी नहीं आया। सामने क्रम इस वक्त भारत में सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड है मोहम्मद रिजवान। इसकी वजह उनकी एक ट्वीट है गुज़श्ता रोज अपनी सेंचुरी के बाद, जहां पर करोड़ों की तादाद में भारतीयों के दिल तोड़े मोहम्मद रिजवान ने। वहीं उसके साथ उन्होंने अपने एक बयान में और सोशल मीडिया पोस्ट पर यह लिखा कि दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गजा, हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन द विन, क्रेडिट्स टू द होल टीम एंड स्पेशली अब्दुल्ला शफीक एंड हसन अली फॉर मेकिंग इट इजियर, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ हैदराबाद फॉर द अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी एंड सपोर्ट थ्रू आउट। इसमें जो पहली लाइन थी वो शायद भारतीयों के दिलों पर जाकर बजी, जिसमें लिखा था कि मेरी आज की ये परफॉर्मेंस मेरे गजा के बहनों और भाइयों के लिए है। इस पर भारत में एक नया कोहराम मचा हुआ है। भारतीय मीडिया हो या सोशल मीडिया, उन्हें अब शायद मोहम्मद रिजवान से नफरत सी हो गई है। भारतीय मीडिया तो इससे पहले भी कई बार मोहम्मद रिजवान के खिलाफ जहर उगल चुका है, जो आगे चलकर आपको दिखाएंगे भी। लेकिन इस वक्त भारत के सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, जरा उसकी झलकियां देखिए। ये भारतीय यूजर लिखते हैं, मोहम्मद रिजवान डेडिकेट्स हिज POTM यानी प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस अगेंस्ट श्रीलंका टू द पीपल ऑफ गजा, शोइंग हिज सपोर्ट फॉर द पैलेस्टीनियन पीपल। पाकिस्तान सपोर्ट पैलेस्टाइन, इंडिया सपोर्ट इजराइल। पाक वर्सेस इंडिया मैच विल डिसाइड हु विल बी द रियल विनर ऑफ इजराइल और पैलेस्टाइन। यानी कि पाकिस्तान और भारत का जो अगला मैच होगा वो डिसाइड करेगा कि इजराइल जीत रहा है या फिर फलस्तीन। एक और यूजर सेंसई करैकन 0 लिखते हैं, शेम ऑन राजस्थान रॉयल्स फॉर दिस ट्वीट, मोहम्मद रिजवान लिटरली डेडिकेटेड हिज विन टू द गजा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। दरअसल में आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट की थी जिसमें मोहम्मद रिजवान की पिक्चर्स लगी हुई थी, ये आपके सामने भी चल रही है, जिसमें आर फॉर रिस्पेक्ट, आर फॉर रिजवान लिखा हुआ था और ये कल की सेंचुरी के बाद उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर की गई थी। इस पर भी अब भारतीय राजस्थान रॉयल्स पर भड़कते दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेशी यूजर सैफ अहमद लिखते हैं, दैट्स वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गजा, मोहम्मद रिजवान ऑन एक्स यानी ट्विटर। आगे लिखते हैं रिस्पेक्ट, यानी दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं वो इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और भारतीय हिंदुओं को जिनका कोई लेना देना नहीं वो इस पर तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं। शिवानी शुक्ला मोहम्मद रिजवान के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखती हैं, बिलीव मी इफ दिस गाय वर नॉट अ क्रिकेटर ही माइट हैव बीन वन ऑफ दोज हु आर टुडे committing violence in the name of religion, he might have been trying to convert people and harming non-believers। यानी अगर मोहम्मद रिजवान क्रिकेटर ना होते तो इस वक्त वो कोई दहशतगर्द होते या लोगों को जबरदस्ती वायलेंस के जरिए मजहब छोड़ने पर मजबूर करने वाले होते। द स्किन डॉक्टर लिखते हैं, जो कि इससे पहले भी पाकिस्तान मुखालिफ कई पोस्टें करते रहे हैं और हैदराबाद में मुसलमानों ने जो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट किया उस पर भी इस शख्स को बड़ी तकलीफ है और कहता ही अपने आप को एक सहाफी है। वो लिखता है, हाउ विल अ सेंचुरी और अ विन हेल्प देम इन गजा, इंस्टेड यू एन एंटायर Pakistan team should donate all kind of earnings, whether it's a match fees, awards, endorsements, etc. for the World Cup to Palestinian. That would be genuine assistance. Otherwise, this tweet is just hogwash. यानी कि पाकिस्तानियों को अपने पैसे भेजने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तंजीमें इस वक्त वहां पर पहुंच चुकी हैं और गजा में बाकायदा काम कर रही हैं और पाकिस्तानी अवाम भी अपना भरपूर, जिनमें क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, पहले भी करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। संदीप लिखते हैं, BCCI must ban any such political utterances, push them back to Pakistan or Palestine wherever they wish to go। अब ये BCCI से ये मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को या तो पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए या फिर उन्हें बैन किया जाए या फिर फलस्तीन भेज दिया जाए, जैसे कि ICC का ये इवेंट इनके बाप का है और ये सब कुछ आसानी से कर सकता है। अब डॉक्टर खुशबू कुछ की सुनिए, यू शुड ज्वाइन देम देयर रादर देन प्लेइंग क्रिकेट इफ दिस कॉज मैटर्स टू यू। यानी कि मोहम्मद रिजवान को उन्हीं लोगों को फलस्तीन में ज्वाइन कर लेना चाहिए या गजा चले जाना चाहिए अगर ये चीजें उनके लिए ज्यादा मैटर करती हैं। ये तो चंद ट्वीट्स थे। भारतीय मीडिया इस वक्त क्या कुछ कर रहा है और इससे पहले मोहम्मद रिजवान के बारे में क्या कुछ बकवास होती रही, ये भी आपको बताते हैं। मगर आपसे गुजारिश है कि ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे पड़ोस में होने वाली डेवलपमेंट आप तक बआसानी और बगैर किसी इंटरप्शन के पहुंचती रहे। तो मोहम्मद रिजवान इन्होंने एक नाबाद सेंचुरी लगाई, पाकिस्तान को जिताया श्रीलंका के अगेंस्ट और उसके बाद इनकी तारीफ हुई, इनकी बैटिंग की और इनके उस परफॉर्मेंस की। लेकिन इस बीच मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट पर विवाद खड़ा हो गया है। सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाते हैं और उसके बाद आगे बात करेंगे कि आखिर ये ट्वीट क्यों विवादित हो गया है। अब सबसे पहले आप मोहम्मद रिजवान का ये ट्वीट पढ़िए।
इन्होंने अपना जो परफॉर्मेंस था उसके बाद एक ट्वीट किया और सबसे पहली लाइन अगर आप पढ़ेंगे, मोहम्मद रिजवान का ये ऑफिशियल एक्स हैंडल है, इसमें उन्होंने लिखा है दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर इन गाजा। इसके बाद ये नीचे अपनी टीम की बात करते हैं, हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन द विन, क्रेडिट टू द होल टीम एंड स्पेशली अब्दुल्ला शफीक जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था, हसन अली ने अच्छी गेंदबाजी की। और ये नीचे लिखते हैं कि हैदराबाद की जो हॉस्पिटलिटी थी ये सब कमाल था। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है वो है पहला वाला, जिसमें उन्होंने लिखा है दिस वाज फॉर आवर ब्रदर एंड सिस्टर इन गाजा। अब आप इस समय अगर खबरों में होंगे तो आपको पता ही होगा कि जो गाजा है उसको लेकर किस चीज का विवाद चल रहा है। दरअसल हमास ने पहले इजराइल में जाकर हमला किया, कई लोग मारे इजराइल के, और उसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है और अब वो गाजा पट्टी हो या फिर हमास के खिलाफ वहां पर जाकर हमले कर रहा है और उनके लोगों को मार रहा है। ये मुद्दा इस समय है काफी और यूएन में भी पहुंच गया है। लेकिन अब इसमें एक चीज सामने आती है, जो मोहम्मद रिजवान ने यहां पर ट्वीट किया है और जो उसमें पहली लाइन है उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि आईसीसी के वर्ल्ड कप इवेंट में इस लाइन का क्या मतलब, क्योंकि आपको पता है कि आईसीसी अपने वर्ल्ड कप इवेंट में किसी भी तरह की धार्मिक हो, नस्लीय हो या जातीय हो कोई टिप्पणी करने की इजाजत नहीं देता। आईसीसी ने साफ तरह से इन चीजों पर बैन लगा रखा है। आपको याद होगा 2019 में भारत के उस समय महेंद्र सिंह धोनी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मुकाबले में ग्लव्स पर बलिदान बैच का जो चिन्ह था वो ग्लव्स पहना था और बलिदान बैच का उस पर चिन्ह था, जिसके बाद उस पर भी बड़ा मुद्दा बना और आईसीसी ने बीसीसीआई को कहा कि आप वो जो बैच है वो हटवा दीजिए। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने ग्लव्स पर वो बैच नहीं लगाया। महेंद्र सिंह धोनी हालांकि आईपीएल इधर उधर वो बैच लगाते थे अपने ग्लव्स पर, लेकिन वर्ल्ड कप में वो बैच हटा दिया गया। तो आईसीसी साफ कहता है कि किसी भी तरह का कोई बैच या फिर कोई ऐसी चीज जो किसी नस्लीय के ऊपर टिप्पणी कर रही हो, कोई धार्मिक विवाद हो या किसी भी तरह का इंटरनेशनल में कुछ विवाद हो, आप आईसीसी के मैच या इवेंट में जाकर इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद से विवाद मचा हुआ है। हर किसी का अपना ओपिनियन है, लेकिन इस वीडियो में आपको वो ट्वीट दिखाएंगे, आखिर वो ट्वीट क्यों विवादित है, और उस ट्वीट के अलावा ये भी बताएंगे ऐसे मसलों पर आईसीसी ने अब कब एक्शन लिया और इस बार अभी तक क्यों आईसीसी की तरफ से कोई बयान यहाँ पर नहीं आया। दरअसल इस वक्त अगर बात कर ली जाए, भारत में वर्ल्ड कप चल रहा है और अगर बात कर ली जाए दूसरी जगहों पर, तो इस वक्त इजराइल और गावा आपस में आमने सामने आ गए हैं। बीती रात पाकिस्तान ने मुकाबला जीता, श्रीलंका को हराकर शानदार पारी रही मोहम्मद रिजवान की। वहां पर उन्होंने इस मुकाबले को लेकर अपने बयान भी दिए, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद यानी कि मुकाबले के एक दिन बाद वो ट्वीट करते हैं और इस जीत को समर्पित करते हैं गावा के लिए। उन्होंने जो ट्वीट किया पहले आप वो देख लीजिए। मोहम्मद रिजवान ट्वीट करते हैं कि ये जीत जो है उनके भाई और बहनों के लिए, गावा के लिए दुआ मांगते हुए। उसके अलावा वो आगे लिखते हैं कि जो मुकाबला है इसमें सभी ने जिस तरीके से मैंने कंट्रीब्यूट किया इसके लिए ये अच्छा लगा और साथ ही सभी टीम को उन्होंने क्रेडिट दिया और साफ तौर पर अब्दुल्ला शफीक और हसन अली को लेकर भी। लेकिन ये गावा को दिया गया उनका ट्वीट अपने आप में क्यों विवादित है ये आपको बताने की जरूरत है। दरअसल आईसीसी का नियम कहता है कि जब आप इस तरीके का कोई मुकाबला खेल रहे हैं, क्योंकि जब आप आईसीसी के तहत या कोई भी मुकाबला खेल रहे हैं तो आपको इन नियमों से बचना होता है कि आप धार्मिक, पॉलिटिकल, नस्लीय ऐसी टिप्पणियां नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक पॉलिटिकल कमेंट यहाँ पर आया है रिजवान की तरफ से, जो ऐसे लगातार कमेंट करते भी रहते हैं, पर इस तरीके का दो देशों के बीच के युद्ध में ये अपनी तरफ से अगर आप देखें पर बयान रख रहे हैं और आईसीसी का अभी तक कोई एक्शन भी नहीं आया।